दोस्तों, वक्त की धूल के नीचे दबी इतिहास की वो गूंज जो आज भी इन पत्थरों में जिंदा है। ऊंची दीवारें, अभेद इरादे और सदियों पुराने राज, ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि इटली की शान और शौकत का गवाह है। तैयार हो जाइए समय के पीछे जाने के लिए, क्योंकि आज अपनी दास्तां सुनाने जा रहा है कस्टेलो ओर्सिनी ओदरस्काल की। तो दोस्तों, चलते हैं इस कैसल के अंदर, जिसका नाम है पूरा कस्टेलो ओर्सिनी ओदरस्काल की, जो कि ब्रशानो लेक के साउथर्न शोर पर है। ये कैसल 15वीं सेंचुरी में बनाया गया था, जो कि मिलिट्री डिफेंस स्ट्रक्चर तथा सिविलियन लोगों का घर था। आज भी ये इटली के कुछ सबसे अच्छे तथा मेंटेन कैसल में से एक है। इस कैसल में आजकल हाई प्रोफाइल वेडिंग्स, लाइव शोज और बहुत सारी बुकिंग्स की जाती हैं। दोस्तों, इस कैसल की हिस्ट्री का लिंक तकरीबन 10th सेंचुरी से, जब यहाँ सारा स्किन अटैक्स हुए, और फिर 11th सेंचुरी में यहाँ की आसपास की टेरिटरी परफेक्टी दिवेलो फैमिली द्वारा एक्वायर्ड किया गया, जिन्होंने इस टावर को कैसल में कन्वर्ट किया। तकरीबन 1234 में इस कैसल का पोजीशन मिला फर्डिनेंड ग्रिगोरियस को। 1375 में तकरीबन यहाँ पर पोजीशन था पेपल के पास। ये टाउन सबसे ज़्यादा फेमस था तथा आगे बढ़ने में सबसे ज़्यादा इसने प्रोग्रेस किया। 1419 में इसके अलग अलग टावर, जो कि आज पूरे कैसल का हिस्सा है, अलग अलग टाइम पे बनाए गए। ओर्सिनी ओदरस्काल्टी मेन कैसल को नेपोलियन ओर्सिनी फैमिली ने बनवाया तकरीबन 1470 में, तथा ये कंप्लीट हुआ 1485 में। इनके जो सन थे, जो इनके पुत्र थे, 1485 में उन्होंने इसको कंप्लीट किया। इस कैसल के आर्किटेक्ट थे फ्रांचेस्को डी जॉर्जो मार्टिनी। और इस टाइम हम देखिए एक बहुत अच्छे वेल कुएं के पास आ गए हैं, जो कि पुराने टाइम पे यहाँ से पानी के लिए, सोर्स के लिए यूज़ किया जाता था। इसके ऊपर एक पुली लगी हुई है जिससे पानी को खींचा जाता था, और इसी के से ही यहाँ के जो नॉर्मल लोग थे, जो यहाँ की जनता थी, जो यहाँ के लोकल लोग थे, वो पानी की अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करते थे। पानी को खींच के इस बेसिन के अंदर डाल दिया जाता था, और यहाँ से देखिए ये पानी को फिल किया जाता था यहाँ से, और इसी से आगे इस पानी को एक पब्लिक टैप पे लेके आया जाता था, जहाँ से नॉर्मल लोग पानी को पी सकें। इस कैसल के बारे में मैं आपको और बता रहा था। इस कैसल के जो आर्किटेक्ट थे वो थे फ्रांचेस्को डी ग्रिगोरियो मार्टिनी। बाद में ये कैसल गवाह बना बहुत सारी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स का, जो कि क्लोना एंड बोर्डिया नोबल फैमिलीज के बीच में थी। जब 1494 में चार्ल्स 8 ऑफ फ्रांस और उनकी सेना ने यहाँ पर अटैक किया, तो अटैक को यहाँ पर ही रोक दिया गया। 1496 में जब यहाँ कैसल ओर्सिनी फैमिली के अंडर था, जो कि वेल कनेक्टेड और बाकी फ्लॉरिश थी, तथा उनके लिंक पब्लिकली भी स्ट्रॉन्ग थे। कुछ सालों बाद अलेक्जेंडर के नेचुरल सन से भी इन्होंने इस कैसल को बचाया। अब हम आ गए हैं इसकी किचन के अंदर। देखिए यहाँ पर किचन में आप देख पा रहे होंगे, ये उस टाइम की किचन है जब यहाँ पर ये फैमिलीज रहा करती थी, और पर्टिकुलरली सबका खाना इसी किचन से ही बनता था। आप ऊपर देख पा रहे हैं, जो कि लोग ये जंगल में जाके शिकार करके डिफरेंट एनिमल्स के शिकार करके लाते थे, और उनके आज भी अगर आप सर देखेंगे तो इसमें भूसा भर के, मीन्स चीज़ें भर के, इनको आज भी वॉल्स के ऊपर लगाया गया, जिसमें आप बहुत सारे चिंग्याले, जिसको कि ये जंगली सूअर बोलते हैं, बारहसिंगा देखेंगे आप, गोट्स देखेंगे, और बहुत तरह के जानवर यहाँ पर इन्होंने लगा रखे हैं। अभी हम हैं इनकी किचन के अंदर, जहाँ से पूरी रॉयल फैमिलीज़ का खाना बनता था।
और यहाँ से ही सर्व किया जाता था। यहाँ पर देखिए लिखा है कुचीना, कुचीना मीन्स किचन। और ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर अब इनके बर्तन पड़े हैं जिसको यूटेंसिल्स हम बोलते हैं। ये उस टाइम के यूटेंसिल्स है, उस टाइम के बर्तन है जब इन बर्तन के अंदर खाना को सर्व किया जाता था। और ये प्रॉपरली कॉपर के बने हुए हैं। कॉपर के साथ यहाँ पर और भी बहुत सारे मेटल के बर्तन आपको दिखाई देंगे। देखिए डिफरेंट काइंड के बर्तन हैं जो यहाँ पर डिस्प्ले में रखे गए हैं और लोग आके इनको देखते हैं और हिस्ट्री के साथ जुड़ते हैं। ये देखिए ये बर्तन है जो सेरेमिक के हैं, जो कांच के बर्तन हैं, और ये कॉपर के बर्तन पड़े हुए सारे। ठीक है, इससे आगे अगर हम चलते हैं थोड़ा सा, मैं आपको दिखाता हूँ, बेसिन दिखाता हूँ, जहाँ पर कि ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये बेसिन है और यहाँ पर बर्तन धोने के लिए मुंह नज़र आएंगे, इनके अंदर से पानी आता था और इन बेसिन्स के अंदर ही बर्तन धोए जाते थे और धोने के बाद पानी को यहाँ से फ्लश आउट करके बाहर की तरफ भेज दिया जाता था। तो ये जो जगह है ये एकदम सेंटर में बना हुआ है कैसल के। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया दोस्तों कि पहले ये कैसल सिर्फ बड़े बड़े टावर्स के रूप में होता था, अब ये कैसल बन गया है। सो इसके अगर आप आर्किटेक्चर को देखेंगे, इसके अंदर आपको वुडन की अलमीरास नज़र आएंगी। आज भी ये वुडन का वर्क और अलमीरास वैसी की वैसी ही पड़ी हुई है, क्योंकि उस टाइम पे ये बहुत अच्छी तरह से बनाई गई थी और सेम की सेम अभी मेंटेन है। ये आपको नज़र आ रहा है किचन में, जहाँ पर नीचे लकड़ी देख रहे हैं और साथ में फोरनो मीन्स जो ये बेक करने की जगह है, जहाँ पर पिज़्ज़ा वगैरह को बेक किया जाता था, खाने को पकाया जाता था आग लगा के। नीचे लकड़ी में आग लगा दी जाती थी और ऊपर का सारा वो गर्म हो जाता था हिस्सा, जिसके अंदर खाना को रख के गर्म किया जाता था और मोस्टली यहाँ पर ही खाने को पका के सर्व किया। तो दोस्तों किचन को ख़त्म करके अब हम मेन हॉल से होते हुए बेडरूम्स की तरफ आ गए, जहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप की पेंटिंग्स मिलेंगी, अलमीरास, फर्नीचर पुराने टाइम का। देखिए ये बेड है, बहुत सुंदर बेड है। जब इस बेड पे आप सोते थे, सामने बरशानो लेक थी। ये चिमनी है रूम के अंदर रूम को गर्म करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत पड़ती है विंटर सीज़न में। लाइट्स हैं और ये देखिए चेयर्स पड़ी हैं बड़ी बड़ी, और ये एकदम बेड के सामने एक विंडो है जहाँ से सुबह उठने के बाद सबसे अच्छा व्यू नज़र आता था बरशानो लेक का। तो दोस्तों यहाँ कुछ बात करेंगे। अब हम नीचे की तरफ आर्मरी सेक्शन में आ गए हैं, हिस्टोरिकल म्यूज़ियम के बारे में। देखिए आइए चलते हैं अंदर और मैं आपको दिखाता हूँ कुछ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और कुछ हिस्टोरिकल मूवमेंट्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, जो कि कैसल के प्रीमिसेस में ही है। इनका आर्ट वर्क जो कि मिडिल एजेस से लेके ओवर द 6th सेंचुरी रूल्स ऑफ पोप एंड किंग्स, कुछ एंशिएंट वेपन्स, और ये जगह स्पेशली बनाई गई है वेपन्स को रखने के लिए, जो हम जिसको हिंदी में शस्त्र गृह कहते हैं, आर्मरी सेक्शन, उसको अपने शस्त्रों को रखने के लिए ये एरिया बनाया गया है। और देखिए यहाँ पर सारे फ़ौज के और मिलिट्री के जितने भी हथियार होते थे, जितने भी वेपन्स होते थे, उनको सब इसी जगह पे स्टोर किया जाता था। और ये बहुत बड़ा एक सेक्शन है जिसके अंदर हथियारों को स्टोर करने के साथ साथ यहाँ पर कुछ छोटे छोटे प्रिजन्स बनाए गए थे जिनमें लोगों को रखा जाता था, जो कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स नॉर्मली होते थे। तो इस सेक्शन को अगर आप देखेंगे तो ये सारा बहुत ही मोटी मोटी दीवारें और बहुत ही सॉलिड कंक्रीट की बनी हुई दीवारें हैं ये, जिनके अंदर ये आप लाइट सिस्टम भी देख सकते हैं। और ये बहुत तरह के उस टाइम के वे ऑफ तरीके थे जिनसे इन हथियार को उठाया जाता था, क्योंकि उस टाइम पे तोपें और हथियार बहुत हेवी होते थे, मेटल के बने होते थे, और उनको उठा के जगह जगह पे प्लेस किया जाता था। सो इसमें बहुत सारे इंटरनल रूम्स हैं। हम एक रूम से निकल के दूसरे और से होते हुए तीसरे रूम। सो दोस्तों इसी को कंटिन्यू करते हुए अगर मैं आपको लेके चल रहा हूँ आगे की तरफ, और आप देखते जाइए। अभी तो यहाँ पर ये लाइट सिस्टम आ गया है, इलेक्ट्रिसिटी आ गई है तो लाइट्स लग गई हैं। अदरवाइज़ जब लाइट्स नहीं होती थी, सो पुराने टाइम पे, एंशिएंट टाइम पे, यहाँ पर देखिए वॉल्स के ऊपर मशालों को लगाने के लिए, लैंप्स को लगाने के लिए ये हुक्स बनाए गए थे। यहाँ पर मशालों को जला के लगा दिया जाता था, और पूरे कैसल में आपने हर जगह देखा होगा ऐसे हुक्स लगे हुए हैं जिनके ऊपर मशालों को, लाइट को प्लेस किया जाता था। ये देखिए एक रूम आया छोटा सा, एक केज सी बनी हुई है, एक प्रिजन सा बना हुआ है,
जिसके अंदर लोगों को रखा जाता था। और आपको पूरे कैसल में ऐसी मशाले रखने के हुक नज़र आएंगे। अब हम आ गए एक दूसरे रूम में और ये लास्ट रूम है, इस पूरे कॉरिडोर का लास्ट रूम है ये। और इसका ये डोर एक बंद है, इसके पीछे कौन सी हिस्ट्री है अभी मुझे भी नहीं पता। और ये कुछ यहाँ पर स्टोन्स पड़े हैं बड़े बड़े, जो कि आई थिंक कैसल के ही होंगे, कुछ गिरे होंगे और उन्होंने इसको प्रिजर्व किया है। और ये हम लास्ट पॉइंट से दोबारा हम जा रहे हैं वापस जहाँ से हमने एंटर। सो दोस्तों, नीचे से आर्मरी सेक्शन से हम होते हुए ऊपर आ गए हैं और ये है हिस्टोरिकल म्यूज़ियम का पार्ट, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये एक चिमनी है जो कि घर के एक रूम के अंदर बनी हुई है, जिसमें लकड़ी को जला के रात को रूम्स को गर्म किया जाता था। और डिफरेंट टाइम की सेंचुरीज वाइज यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स लगी हुई हैं, जो कि डिफरेंट सेंचुरीज की याद दिलाती हैं। यहाँ पर कई बड़े बड़े पेंटर्स और आर्किटेक्चर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर अपना वर्क किया है और बहुत सुंदर काम किया है। डिफरेंट रूम्स हैं। रूम्स का हर रूम में एक अलग बेडरूम, किसी में म्यूज़ियम, किसी में बुक शेल्फ्स पड़े हुए हैं। ये आपको मैंने पहले भी दिखाया था। देखिए, ये हम रूम में आए हैं जहाँ पर अगर आप छत की तरफ देखेंगे तो बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर है। ये रूम के अंदर बेड लगा हुआ है, छोटा सा बहुत प्यारा सा बेड है जिस पे ये फैमिली सोती थी। जीसस क्राइस्ट का एक क्रॉस पड़ा है। यहाँ पर लाइट सिस्टम है, क्योंकि 1952 के अंदर इस कैसल को खोला गया जनरल पब्लिक के लिए। और यहाँ पर आपको अभी भी एंशियंट टाइम की बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स एंड पेंटिंग्स मिलेंगी। बड़ी बड़ी चेयर्स हैं जो पुराने टाइम की हैं। और एकदम बेड के सामने आपको मिलेगी बरशानो लेक का व्यू, कि जब लोग यहाँ से उठते थे यहाँ पर अपना मॉर्निंग टाइम में। ये देखिए, ये संदूक पड़ा हुआ है एक सामान रखने के लिए, अलमीरा है वुडन की। और ये दोबारा बेड की तरफ हमने अपना कैमरा किया है। और जब बेड से उठते थे और मॉर्निंग होती थी तो सनलाइट सबसे पहले रूम में इस विंडो से एंटर करती थी। और अगर आप विंडो से बाहर का नज़ारा देखेंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है, जो कि सीधा बरशानो लेक की तरफ ये विंडो ओपन होती है। और हमारे सामने है इस टाइम बरशानो लेक। तो बरशानो लेक के बारे में अभी मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ थोड़ी देर में। तब तक आप इस व्यू को एंजॉय कीजिए और इस रूम को एंजॉय कीजिए। सो इस कैसल के प्रीमिसेस से होते हुए हम आए हैं म्यूज़ियम के अंदर। और ये म्यूज़ियम के अंदर बहुत सारे रूम्स बने हुए हैं जो कि मिडिल एज। दोस्तों, रूम से होते हुए हम आ गए हैं एक दूसरे रूम में, जो कि है बहुत बड़ा एक लाइब्रेरी हाउस। लाइब्रेरी के तौर पे इस रूम को यूज़ किया जाता था, अगर आप इसका आर्किटेक्चर देखेंगे। और ये है डोर एक बहुत बड़ा, जिसके से हम देखते हुए इन चेयर्स को, एंटीक चेयर्स हैं, देखते हुए हम बाहर की तरफ अपने कैमरे को दिखाएंगे आपको की बात। देखिए, यहाँ से भी बरशानो लेक का आपको बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू दिखाई दे रहा है। हर रूम के अंदर जितनी भी विंडोज़ ओपन होती है वो बरशानो लेक की तरफ ही ओपन होती हैं। और एंटीक्स को देखते हुए और छत को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर कलाकृतियाँ और बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स, रूफ टॉप पेंटिंग्स हुई हैं। देखिए कितनी सुंदर पेंटिंग्स हैं, और ये मोस्टली हाथ से बनाई गई पेंटिंग्स हैं। बुक शेल्फ्स हैं जिसके अंदर डिफरेंट टाइम के ईरा के हिसाब से बुक्स हैं, और ये उस टाइम की लाइब्रेरी एज ए यूज़ होता था। चलिए, यहाँ से हम होते हुए बाहर की तरफ जाएंगे। ये देखिए, दरवाजे के ऊपर अगर आप हैंडल्स देखेंगे, जिसको हम हिंदी में कुंडे बोलते हैं, ये कितने सॉलिड और कितने हेवी मेटल के बने हुए हैं। और यहाँ से हम देखिए ऊपर जाने का रास्ता बंद है, मगर हम नीचे की तरफ जाएंगे और यहाँ से होते हुए हम ये देखिए सब रूम्स हैं, डिफरेंट रूम्स हैं जो इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। और यहाँ से हम सीढ़ियाँ लेंगे और हम जाएंगे नीचे ग्राउंड फ्लोर की तरफ। और ये सीढ़ियों से उतर रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि देखिए ये लैम्प शेड्स लगे हुए हैं। जितने भी ये लैम्प शेड्स लगे हुए हैं, अब लाइट्स आ गई हैं इसलिए लाइट जल रही है, अदरवाइज़ यहाँ पर मशाल जलाया करते थे लोग पहले। इन सीढ़ियों को रोशनी देने के लिए, लाइट के लिए मशाल। और दिन के टाइम पे इन विंडोज़ से ही सनलाइट आती थी, जो कि आउटर व्यू आप देखेंगे तो आपको बरशानो लेक नज़र आएगी। और अब यहाँ से लाइट के लिए बल्ब लगा दिए गए हैं ताकि इन सीढ़ियों पे लाइट रहे हमेशा। और धीरे धीरे हम इन सीढ़ियों से, कर्व सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे की तरफ जा रहे हैं। और ये अब हम आ गए हैं नीचे की तरफ।
और ये डोर है हमारे सामने, बहुत बड़ा एक वुडन डोर है जो कि इसकी एंट्रेंस का डोर है। इससे हम कैसल से नीचे की तरफ जा रहे हैं, आप देखिए। और अगर आप देख पाएंगे सामने आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सुंदर बरशानो लेक का व्यू नज़र आएगा। और नीचे जो पूरा विलेज है जिसको हम बरशानो बोलते हैं, वो विलेज है जिसके अंदर ये कैसल है ओर्सिनी का, ठीक है। और ये देखिए अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ इस कैसल से निकल के बाहर। और बड़े बड़े आपको यहाँ पर टावर्स नज़र आ रहे हैं कैसल के, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू एकदम सामने। मज़ा आ गया इस व्यू को देख के। और मौसम इस टाइम पे बहुत अच्छा है और यहाँ पर मोस्टली मौसम बहुत अच्छा रहता है, वेदर कंडीशंस बहुत अच्छी होती हैं। कभी भी बारिश आ जाती है, धूप निकल जाती है। ये देखिए दूर से मैं आपको बैक साइड से आपको इस कैसल का व्यू दिखा रहा हूँ, कितने बड़े बड़े देखेंगे अगर आप इसके टावर्स हैं ये। तो दोस्तों इस कैसल का टूर अब हम धीरे धीरे ख़त्म करने की ओर जा रहे हैं। और मैंने आपको ये कैसल दिखाया इटली के, जो कि रोम शहर के एकदम पास है, तकरीबन रोम से 32 किलोमीटर की दूरी पर। सो गाइस ये देखिए यहाँ से कैसल का एक और व्यू आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए। और ये डोर से होते हुए कैसल के आपको बड़े बड़े टावर दोबारा दिखाई देंगे। और अब हम कैसल के एक दूसरे पार्ट में आ गए हैं जो कि स्पेशली रिज़र्व किया गया है बड़े बड़े के जो फेस्टिवल्स या कोई कॉन्सर्ट्स वेडिंग्स होती हैं उसके लिए। और बड़े बड़े देखिए टावर्स हैं और उनके ऊपर ये बालकनीज बनी हुई है जहाँ से यहाँ पर रहने वाली फैमिलीज़ पूरे इस बरशानो का एक व्यू लेती थी शाम के टाइम पे, या अपना एंजॉय करते थे, अपनी इवनिंग स्पेंड करते थे। इस एरिया को रिज़र्व किया गया है बड़े बड़े कंसर्ट ऑर्गेनाइज करने के लिए, वेडिंग्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। क्योंकि इस जो कैसल है इसके अंदर कोई भी शूटिंग या कोई भी वेडिंग्स अलाउड नहीं है, मोस्टली वेडिंग्स अलाउड नहीं है। शूटिंग्स वगैरह आप कर सकते हैं मगर वेडिंग्स अलाउड नहीं है। तो उसके लिए ये बाहर की तरफ इन्होंने 2 बड़े बड़े गार्डन्स बनाए हैं जहाँ पर कि आप वेडिंग्स अलाउ करते हैं ये लोग, और आप प्राइवेट डेस्टिनेशन वेडिंग्स कर सकते हैं। देखिए ये बहुत बड़ा एक एरिया है जहाँ से आपको बरशानो का एकदम व्यू सामने नज़र आएगा। और ये एरिया स्पेशली वेडिंग्स के लिए ही बनाया गया है, कंसर्ट्स के लिए बनाया गया है। सीरियल्स, फिल्म्स, प्रोग्राम्स शूट किए जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े डिग्निटरीज़ हैं जिनकी वेडिंग्स हुई हैं। मैं उनके कुछ नाम तो आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। थोड़ा सा मैं आपको बरशानो की तरफ लेके चलता हूँ। और ये हमारे राइट हैंड साइड पे अगर देखेंगे बरशानो है, ये डोर है जिसके अंदर एक छोटा सा एक काफ़ी छोटा तो नहीं कहूँगा मगर एक बड़ा सा एक रूम है जिसके अंदर हम आए हैं देखने के लिए। एक वेडिंग को ऑर्गेनाइज करने की एक जगह है, बहुत बड़ा हॉल है। यहाँ पर वेडिंग्स और कंसर्ट्स और टीवी शोज शूटिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज की जाती हैं, शूट किया जाता है। देखिए यहाँ से अब हमने इसको देखा है अंदर की तरफ से, अब हम आ गए हैं बाहर की तरफ। और देखिए अगर मैं आपको इस डोर के हैंडल्स दिखाऊं और इस डोर को लॉक करने का तरीका दिखाऊं तो आपको देखेंगे कि जो इसकी कुंडी होती है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, जिससे दरवाजे को बंद किया जाता है, इतनी हैवी मटेरियल की, इतना हैवी बना हुआ है ये। और ये आपके सामने एकदम ब्यूटीफुल बरशानो लेक, जिसका यहाँ से बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है। ये है बरशानो लेक। बरशानो लेक को इंग्लिश में हम लेक ऑफ बरशानो बोलते हैं, मगर इसको इटालियन में बोला जाता है लागो दी बरशानो। लागो मीन्स लेक। सो ये एक बहुत सुंदर ब्यूटीफुल विलेज है जो कि बरशानो लेक के एकदम साइड में बना हुआ है। रोम से तकरीबन 32 किलोमीटर दूर है। और इसका पानी जो है वो पीने के काम भी आता है। रोम में बहुत ज़्यादा ड्रिंकेबल वाटर इसी लेक के थ्रू ही प्रोवाइड किया जाता है। और ये जो लेक है ये बनी है आपकी वोल्केनो से। जब वोल्केनो की एरप्शंस हुई उसके बाद उसका लावा जो था वो इस लेक के अंदर गया और ये बहुत बड़ी लेक एक बनी जिसके अंदर से अभी नेचुरल ग्राउंड वाटर आता है। और देखिए स्टोन्स हैं, ये कितने बड़े बड़े कितने भारी भारी स्टोन्स हैं जिनसे ये बनाया गया है कैसल। क्योंकि उस टाइम पर सीमेंट की बहुत प्रॉब्लम होती थी, सीमेंट नहीं होता था, तो स्टोन्स के साथ ये बनाया गया है। ये नीचे विलेज है जहाँ पर कि लोग रहते हैं, बहुत बड़ा ये एरिया है। सो इस लेक के बॉर्डर पे 3 छोटे छोटे विलेजेस पड़ते हैं जिनके नाम सबासिया एंड त्रिगानो, रोमानो और ब्रशानो है। ये तीनों एरिया
तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं हम ख़त्म। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये चैनल कैसा लगा। मिलते हैं नए ब्लॉग में।